वालिदैन के दरमियान अलहदगी बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होती है। बुरी तरह से इस तरह से क्योंकि हम चीज़ों को ज़ाहिर उस तरह से टैकल नहीं कर पा रहे होते। दो लोगों के लिए एक रिश्ता ख़त्म करना, वो एक इमोशनल ट्रॉमा अपनी जगह पर होता है, वो सारे जज्बात अपनी जगह पर होते हैं, एक मुश्किल वक्त अपनी जगह पर होता है, बस उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे कानूनी मसाइल बच्चों को लेकर पैदा हो जाते हैं। और जाहिर है जब इस तरह के झगड़े होते हैं तो उससे बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। हमने अक्सर देखा है शुएब कि को पेरेंटिंग का एक जो सिलसिला शुरू हुआ है कि ठीक है दो लोगों की आपस में नहीं बन रही, डिवोर्स वो ले लेते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, बट वो बच्चों को को पेरेंट कर रहे होते हैं और वो बड़े अच्छे माहौल में एक चीज़ चल रही होती है। कुछ दिन बच्चे इसके पास, कुछ दिन बच्चे इसके पास, तो आपस में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो ये चीज़ें तो मामला जो है ये तय पा जाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बाप कहता है मैंने रखने बच्चे, माँ कहती है मैंने रखने बच्चे, और आपस में आप म्यूचुअल एक ग्राउंड सेट नहीं कर रहे होते हो तो उससे बच्चों की कस्टडी के मसाइल सामने आ जाते हैं, फिर कानूनी मसाइल चूंकि पैदा हो जाते हैं। तो आज हमें इसी मामले पर बात करनी है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है इससे जुड़ा तो हमें कॉल कीजिए। कस्टडी एंड गार्डियनशिप, आज हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्या फ़र्क होता है। एट द सेम बहुत से ऐसे मामला नज़र आते हैं सभी के जब सेपरेशन हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, बच्चे किसी एक के पास, उनसे ट्रैवल करना है बाहर, तो फिर भी पूछा जाता है कि क्या आपने कोर्ट से परमिशन ली है या नहीं ली। तो बहुत से इशूज़ चूँकि हो जाते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। माहिरा कानून वजी हसन पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। वजी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। गार्डियनशिप एंड कस्टडी, क्या फ़र्क होता है? गार्डियनशिप एंड कस्टडी में फ़र्क ये है कि गार्डियनशिप जो होती है ना वो वालिद के पास रहती है। उसमें 3 चीज़ें वालिद के पास हैं जो ताहयात उसने अपने बच्चे के लिए, माइनर के लिए देनी है। एक है हेल्थ, मतलब बेसिकली उसकी हेल्थ, सारी उसकी हेल्थ देखनी है, एजुकेशन उसने देनी है, और शादी वगैरह जो है वो भी खर्चा सब वगैरह उसने उठाना है। और जो है तीसरी चीज़ है ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है जो बेसिकली ये देनी है। ये 3 चीज़ें हैं जो बाप के पास ताहयात, 3 चीज़ें उसने गार्डियनशिप के तौर पे उसका फ़र्ज़ बनता है, चाहे बच्चे उसके पास रह रहे हैं या नहीं रह रहे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसने देना ही देना है। क्योंकि बेसिकली इसमें सवाल आ जाता है कि क्योंकि बच्चे को मेनटेन करना जो है ना वो फ़र्ज़ बाप का है। उसने उसकी मेंटेनेंस मंथली देनी है अगर सेपरेशन हुई है, बच्चा माँ के पास क्यों ना हो। तो इसी वजह से जब अब कस्टडी होती है, कस्टडी है बेसिकली बच्चे की फिजिकली कहाँ प्रेजेंट है, फिजिकली बच्चा किसके पास रहेगा। अब होता ये कि कभी बाप कहता है कि मेरे पास रहे, मैं बच्चा बेहतर संभाल सकता हूँ, वालदा कहती है नहीं मेरे पास रहे, मैं संभाल सकता हूँ। तो इसी तरह जो है वो आपस में ये लोग फिर ऑब्वियसली कोर्ट चले जाते हैं, लीगल चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अंडर द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट लॉ है जो आपको बताता है कि आप जो है वो कोर्ट जाएं, कोर्ट में दरख्वास्त दें आइदर पार्टी की कस्टडी बच्चे की किसके पास रहनी है। ठीक है, तो उस बात पे भी ये डिसाइड किया जाता है कि कस्टडी कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, कैसे जाएगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेट्स सपोज कि आप ये कर रहे होते हैं कि बाप कहता है मेरे पास रहे, माँ कहती है मेरे पास रहे, आप दोनों चाह रहे हैं हमारे पास बच्चे रहें, ऐसी सूरत में कानून क्या करता है, बेटी के मामले में भी और बेटे के मामले? अच्छा, होता ये है कि डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है। एज क्या है, होता ये है कि हमारे मुल्क में ना कानून ये है कि अगर जो बेटा है 7 साल का, वो माँ के पास, अगर सेपरेशन होगी है वालदैन की, तो वो बच्चा जो है वो वालदा के पास ही रहेगा क्योंकि छोटा है, ऑब्वियसली सी बात है। 7 साल तक उन्हीं के पास कस्टडी रहेगी बच्चे की, बेटे और बेटी दोनों की। बेटे की। अब बेटी की जो है वो टिल शी अटेन्स द एज ऑफ प्यूबर्टी, बेसिकली जब वो फॉर एग्जांपल 18 साल की भी हो जाए उस तब तक भी रह सकती है, या जब वो फॉर्मल एजुकेशन अपनी बिगिन करे यूनिवर्सिटी में तब भी वालिद के पास जा सकती है। लेकिन उससे पहले कोर्ट डिपेंड करता है कोर्ट पे कि कोर्ट देख, क्योंकि बेसिकली ना कोर्ट ने देखना होता है कि वेलफेयर माइनर का या बच्चे का कहाँ पे रहता है। राइट, ठीक है। अब वेलफेयर में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली कोर्ट देखेगा, एनवायरनमेंट देखेगा बच्चों का कि किसके पास बच्चे ज़्यादा सेफ हैं। वहाँ पे ये बेसिकली आप कर सकते हैं। तो कोर्ट में आप एप्लीकेशन डालते हैं आइदर पार्टी कि आई वांट द कस्टडी बिकॉज मैं बेहतर संभाल सकता हूँ। अभी आपने कोर्ट को प्रूफ करना है कि कौन बेहतर संभाल सकता है, कोर्ट देखेगा। अब देखिए कानून तो वाजे हो गया कि इस एज तक माँ के पास रहना है, उसके बाद जाहिर है फिर बिल्कुल बच्ची के हवाले से अलग है और लड़के के हवाले से अलग है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर खातून कहीं शादी कर लेती है तो कानून क्या कहता है, और अगर मर्द ने एक और शादी कर ली है तो कानून क्या कहता है? अच्छा, होता ये है कि पहले ये इस चीज़ का फ़र्क पड़ता ज़रूर था, लेकिन वो फिर भी देखेंगे कि अगर वालिद का बेटर एनवायरनमेंट दे सकता है, यानी यूजुअली होता यह है कि ठीक है अब अगर वालदा ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये भी देखोगे क्योंकि जो जिससे वो शादी करेगी वो भी बच्ची के लिए नामहरम है। ठीक है, तो होता ये है कि वो फिर बच्ची कोर्ट जो है बेटा या बेटी उधर नहीं रहने देंगे उसको,
वालदा के पास, वो फिर ऑटोमेटिकली कस्टडी वालिद के पास आ जाती है। अच्छा, ठीक है। अब ये है कि वालिद की अगर दूसरी शादी हो जाए तो वो रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, वो भी देखते हैं कि हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो अगर वो रख सकता है, उसको उसकी भी वाइफ को भी कोई इतराज़ नहीं है, तो यस ही। यहाँ ना महरम का मामला क्यों यहाँ नहीं है? पे बेसिकली होता ये है कि क्योंकि आप ये देखते हैं ना, क्योंकि जो बेटी होती है उसके लिए एक जो वालदा है वह बेसिकली अगर वो कोई शादी दूसरी कर लेती है तो उसके लिए तो ना महरम वही होगा ना, ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ पे उस तरह का वो मसला नहीं होता क्योंकि बाप के पास गार्डियनशिप है, क्योंकि बेसिकली होता। और अगर ये भी दोनों नहीं रख सकते, अब ये भी सवाल है। अच्छा, अगर दोनों नहीं रखना चाहते, फिर रख भी नहीं सकते, तो फिर प्रेफरेंस दी जाएगी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को, जो वालदा की साइड से होंगे वो रखना। अगर वो भी नहीं रख सकते तो फिर आएगी पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के पास। अच्छा, ये भी एक लॉ कि दोनों ने अगर शादी कर ली है कर भी ली और है, कोर्ट कह रहे हैं आप दोनों नहीं रख सकते, कोर्ट नहीं, मतलब कि बेसिकली अगर वो दोनों रख भी नहीं सकते, कोर्ट को बता रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने पास रखूंगा, वो कहते हैं आप अपने पास, कोर्ट कहेंगे आप कैसे रखेंगे, वो कहेंगे मैं मुल्क से बाहर हूँ, मेरी दूसरी शादी हुई, वो कहेंगे मैं भी नहीं रख सकती, लेकिन हम जो है वो लेकिन मिलना चाहते हैं, कोर्ट शेड्यूल भी देता है मिलने का। ओके, ठीक है, क्योंकि देखें पेरेंट्स का एक राइट है जो आप कभी छीन नहीं सकते, वो है बच्चों से मिलने का। ठीक है, कस्टडी चाहे किसी इस पर आपने जो कैसे बहुत से मामला हमने देखे हुए कोर्ट में कि जब कोर्ट कह रही होती है कि आपने मुलाकात करानी है, चाहे बच्चे माँ के पास है बाप के पास, हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं। कॉलर है हमारे साथ हसन अब्दाल से किरण। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी किरण साहिबा? लाइन ड्रॉप हो गया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आजम साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माँ और बच्चा, बाप जब माँ वालदा या वालदा दोनों का बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि माँ तो कहती मेरे पास हो, या वालद कहता मेरे पास हो, लेकिन ये नहीं, माँ जज्बात में होती है, बाप जज्बात में नहीं होता, क्योंकि माँ बच्चों को संभाल सकती है, माँ के पास बच्चा रहना चाहिए। नंबर 2, लेकिन बाप जो है वो बाहर का उडारू है, उसको नहीं बच्चे की परवाह होती। जो माँ ने परवरिश करनी है वो बाप नहीं कर सकता, लेकिन माँ को चाहिए। माँ का बाद में क्या नुकसान होता है जब उसको रिश्ता जब आता है, लेकिन वो रिश्ते में उसको क्या प्रॉब्लम बनती है कि रिश्ता नहीं होता, वो कहता है इसके पास बच्चा है, ये भी सोचना चाहिए। ये सारा देख के ये बात करनी चाहिए, लेकिन आपस में कोशिश करनी चाहिए कि इनका तस्वीर हो जाए, लेकिन जज्बात में दोनों होते हैं, बच्चे की जिंदगी। ठीक है, जाहिर है कि आपका आजम साहब आपका अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको लगता है कि माँ ज्यादा बेहतर तरबियत कर सकती है, बाप नहीं कर सकता, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर माँ के ना होते हुए किसी भी वजह से बाप ने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की भी है। तो वो जितने भी वालिद इस वक्त देख रहे हैं, हम उनको भी, उनकी एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज करना चाहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे साथ समीना मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम समीना, क्या पूछना चाहेंगी? जी सलामकुम जी, मैंने ये पूछना था जी कि अगर पेरेंट्स की डाइवोर्स हो जाती है और बच्चे जो है वो तकरीबन 2 साल का है, ठीक है, जो मदर है वो फाइनेंशियली मतलब इतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन फादर जो है वो फाइनेंशियली बहुत वेल सेटल है, तो इस सूरत में बच्चा जो है वो फादर को मिल सकता है? ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है इसमें तो सादी सी बात नहीं कि रहेगा माँ के पास और वालिद साहब उसका खर्चा उठाएंगे, पर मंथ खर्चा देंगे उसका। और नॉर्मली केसेस में ऐसे होते हैं अगर वालिदा फाइनेंशियल स्टेबल नहीं भी है तो ये जिम्मेदारी वालिद की है कि उसे मेंटेनेंस उसने देनी है, उसने उसका ख्याल रखना है, एजुकेशन देनी है, चाहे वो अगर 7 साल से ऊपर भी है जनरली, कि अगर वो उसकी देना चाहता तो उसकी एजुकेशन भी देगा, उसको खर्चा देगा, हर चीज़ अपनी इस्तात के मुताबिक वो करेगा। इसमें ये मामला भी होते हैं कि जिस तरह इन्होंने कॉल भी की कि वालिद चूंकि वो कह रहा हो कोर्ट में कि मैं फाइनेंशियल स्टेबल हूँ और ये फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, वो और कोई रीजन भी दे रहा है और कहे नहीं बच्चा मेरे पास आ जाए, क्या कोर्ट ऐसे केसेस में कभी ये कहती है कि ठीक है बच्चा वालिद के पास, 2 साल का बच्चा बहुत छोटा है? देखिए नहीं, 2 साल का बच्चा बहुत छोटा है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि 7 साल तक हिजानत का एक लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, और ये हम सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए, स्पेशली जो खुदा ना खासा वैसे मामला हो जाते हैं। तो स्पेशली मैं चूंकि कॉल ऐसी आई थी, मैं इसलिए ये बात करूं कि लड़के की तरफ से जो उसकी जो फैमिली प्रेशराइज ना करे किसी को कि बच्चा हमें दे दें, छोटा बच्चा है माँ के पास रहे। हाँ, इतना एक तो है कि प्यार होता है, आप उसे सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट करें, ठीक है। और फिर मिलने के डेज शुएब वो भी डिसाइड किए जा सकते हैं। अच्छा, वैसे में हमने ये देखा है कि ठीक है कोर्ट बाज़-औक़ात कोर्ट के थ्रू के ठीक है आप ये डेज हैं, इतने दिन ये रखें, इतने दिन ये रखें, एक सेटलमेंट हो जाती है। बट ऐसे में अगर सेपरेशन के बाद कोई एक पेरेंट
बच्चों को मुल्क से बाहर ले जाना चाहता है, तो उस हवाले से कानून क्या कहता है? उसके हवाले से वो यूजुअली कहते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि बाहर यूजुअली जब आप बाहर लेके जाना चाहते हैं ना, तो वो भी थ्रू कोर्ट ही लेके जाते होते हैं, कोर्ट की इजाज़त, अगर कोर्ट में मामला चल रहा है। क्योंकि बेसिकली जब आपको वीज़ा चाहिए, सेपरेशन हुई भी होती है, तो अगर बच्चों को लिए वीज़ा चाहिए तो यूजुअली इमिग्रेशन करानी हो एग्जाम्पल, तो वो यूजुअली कंसर्न्ड एम्बेसी जो है वो आपसे कोर्ट का लेटर मांगती है, गार्डियनशिप किसके पास है। अगर एक पेरेंट जा रहा है तो यस, एक पेरेंट जा रहा है लेके, तो वो गार्डियनशिप मांगती है, तो वो अगला आके हस्बैंड होगा या वो आके बयान देगा, फादर बच्चे का आके बयान दे के हाँ जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, शी कैन टेक ठीक है। क्या ऐसा अगर एतराज़ जो है वो अगर आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली सी बात है, जब तक कस्टडी डिसाइड नहीं दोनों का ही होता है कि दोनों का, क्योंकि बाजों का हम कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे होते हैं ना, वालिद अगर अब्यूजिव है या चले माँ अगर अब्यूजिव है और एक को ले जाना चाह रहा है। देखें होता ये है यूजुअली ना, सबसे पहले देखा जाता है इस चीज़ में ना वेलफेयर ऑफ द माइनर। वेलफेयर में अब चीज़ें क्या आती हैं, वेलफेयर में आता है कि बच्चे की मेंटली और फिजिकली हेल्थ कहाँ बेहतर है, कहाँ पे एनवायरनमेंट उसको बेटर कौन प्रोवाइड कर सकता है। देखें अगर बाप क्रिमिनल है तो कोर्ट ये भी देखेगा, उसको कस्टडी नहीं देगा। ठीक है, अगर वालिदा का कोई रिकॉर्ड ऐसा है, ऑब्वियसली सी बात है, ये चीज़ें कोर्ट ने देख के डिसाइड करनी होती है, और इसके लिए कोर्ट एविडेंस देखता है कि किसके पास क्या एविडेंस है किसके खिलाफ। क्या ऐसा भी होता है कि कोर्ट की तरफ से कहा जाए कि इतने दिन एक तरफ और इतने दिन एक तरफ, या कि सिर्फ मुलाकात की बात होती है कि अगर वालिदा के पास बच्चा है, माइनर है, सिर्फ कहा जाता है कि अच्छा वालिद साहब चूंकि एक तो ये मेंटेनेंस जरूरी भी है उसकी, और सिर्फ मुलाकात कराई जाए जो टाइम पीरियड तय होता है, ये तो नहीं कहा जाता कि इतने दिन रहेगा भी वहां पर? अच्छा, ये होता है यूजुअली जब तक केस डिसाइड नहीं होता। अच्छा, तो टेम्परेरी जो कस्टडी है ना वो देखी जाती है किसके पास रहेगी, या वालिद के पास या वालिदा के पास, ऑन द ग्राउंड देखा जाएगा। अगर वालिदा के पास है, मेजॉरिटी वालिदा के पास ही होती है, तो होता ये है कि वो कोर्ट के प्रीमिसेस में टाइम सेट किया जाता है, मुलाकात का टाइम सेट किया जाता है, बताया जाता है ठीक है कि आप इस तारीख को जब केस लगेगा आप यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे बच्चे को मुलाकात करवाएंगे। कोर्ट के प्रीमिसेस में करेंगे या आउटसाइड कोर्ट प्रीमिसेस भी करा सकते हैं, ये डिपेंड करता है दोनों कहाँ एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप फैक्टर इन कर सकते। अब जहाँ पे बात है रहने की होती है कि हाँ जी वो कोर्ट पूछती है कि अगर जो है वो 2 दिन महीने में या बाप के पास रह ले, वीकेंड्स पे इस तरह कर ले, तो वो भी इजाजत हो जाती है। एक और कॉल है, शमशाद है वाकई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगी? ये मैंने पूछना है कि मेरी बहू की ना अब तकरीबन 2.25 महीने हो गए अलहदगी हुई थी ना मेरे बेटे से। ठीक है। तो अलहदगी इस बात पे हुई है कि वो जुबान की बहुत खराब थी ना, मतलब बदजुबान थी। तो मेरा पोता है 4.5 साल का, मेरे बेटे की शादी को हो गए थे 5.5 साल। ठीक है। और बेटा मेरा सरकारी मुलाजम है, तो हम कह रहे हैं कि बच्चा हम अपने पास रखें कि उसकी अच्छी तरह तरबियत करें। अच्छा, वो बच्चा तो छोटा है, वो तो माँ के पास ही रहेगा ना? अच्छा, हम इसलिए कह रहे हैं कि जो उनके घर का भी अखलाक है ना वो भी नहीं है। लेकिन ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। अब ये मामला कोर्ट में है? नहीं, अभी हमने नहीं किया ना। अभी पीछे हमने कहा कि पोते को दाखिल करवाना था स्कूल में, कि उससे हमने आ रहे हैं, उसका मतलब वालिद ने किया अपने साले को फोन ना, तो अच्छा। वो कह रहे हैं पहले कोर्ट से करोगे तो खर्चा हम हर महीने भेज रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा जिम्मेदारी है आपकी। भी जाती थी तब भी हम खर्चा दे रहे हैं, जब अलहदगी होगी तब भी दे रहे हैं, तो कहते हैं हम नहीं मिलने देते हैं पहले। ठीक है, ज़ाहिर आपका फर्ज भी है खर्चा देना, वो तो ये एक सेपरेट से। लेकिन चूंकि अब इनकी कॉल आई है तो वजह साहब ये जो बात वो कर रही हैं कि चूंकि इनको ये लगता है, ज़रा इनकी राय, ये वन साइडेड बात है कि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। क्या ऐसे केसेस आते हैं जिसमें वालिद की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से ये प्रूव किया जाए कि जो वालिदा है कि घर का माहौल ऐसा नहीं है, हम नहीं चाहते कि बच्चा वहाँ पे रहे, वहाँ उसकी परवरिश में बच्चा छोटा है? वेलफेयर देखा जाएगा। अच्छा। वेलफेयर में यही आता है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि जी या ये सही नहीं संभाल सकते बच्चा, इनके घर में इस तरह के हैं मामलात, एनवायरनमेंट बच्चे को क्या प्रोवाइड करते हैं, बच्चा खुद भी वैसे क्या कहता है, ये भी आप लेकिन लेकिन हाँ, अब ये पे सवाल आ गया कि जो बच्चा छोटा होता है उसकी उस तरह वेलफेयर की वैल्यू नहीं होगी, मतलब उसकी वो क्या चाहता है। हाँ। वो भी कोर्ट असेस करेगा। वो भी अब देखिए बच्चा फॉर एग्जांपल 18 इयर्स का है, वो कह सकते हैं कोर्ट उसकी बात को वैल्यू करेगा। सही बात है। ठीक है, 22 इयर्स का है या 25 इयर्स का जो भी है, वो उसकी बात की वैल्यू करेगा। लेकिन अगर छोटा है तो तब भी कोर्ट एक इंस्टेंस पे ले लेगा, बात समझ लेगा, लेकिन फिर भी देखेगा कि वेलफेयर क्या वाकई वालिदा वो एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। एक और कॉलर है काड़ा से, माजिद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम जी, माजिद बात कर रहा हूँ काड़ा से। जी माजिद साहब बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये मसला ये है कि मैं ना सबसे घर से बड़ा हूँ, सबसे छोटा भाई मेरा फौत है, उसके 4 बच्चे हैं भाई।
तो वो चारों बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, वो 2016 से मेरे पास ही हैं बच्चे। वालदा उनकी छोड़ के तलाक लेके चली गई थी मेरे भाई से। हेलो जी जी, बताइए आगे। हाँ जी, वो तलाक लेके चली गई थी। अब वो बच्चे मेरे पास है कि वो बच्चे को दमे का मसला है, सांस की प्रॉब्लम है, उसको हम साइड पे नहीं कर सकते, उसकी दवाई का आपसे पंप शंप हाथ की ख्याल रखना पड़ता है। तो अब वो 5-6 साल बाद आके ना वो उसकी वालदा तंग कर रही है अब आके। तो अदालत ने ये बच्चे मुझे लिख के दिए, अदालत में छोड़ के गई थी, जज साहब ने कहा बच्चे इसको दे दो, मैं उसको बच्चे में ले जाओ, वो उस अदालत में छोड़ के। ठीक है, शॉर्ट से कमेंट वजी साहब। हाँ, कि अगर तो ताया के पास कस्टडी है, अदालत ने दी है, जी जी, माँ वापस ले सकती है कस्टडी? माँ अगर लेना चाहे तो ले सकती है। यस, शी हैज अ राइट एनी टाइम शी कैन। अच्छा, अगर उस टाइम पर वो छोड़कर भी चली गई, अगर छोड़ के चली, जब अगर वो प्रॉपर्ली ऑन रिकॉर्ड आ गया, हाँ। अदालत में छोड़ के गई है, अदालत में अगर छोड़ के गई है तो फिर तो ऑब्वियसली शी कांट क्लेम। लेकिन हाँ, वो मिलने का जो राइट है ना, वो कस्टडी अगर नहीं मिलता, ऑब्वियसली उसने दे दी, एक चीज वहाँ पे सेटल हो चुकी है। क्योंकि देखें, अब एक चीज आ जाती है कि अगर वो मुत्तफिक है उस फैसले से, शी कैन ऑल्सो चैलेंज दैट ऑर्डर चैलेंज भी कर सकती है। अपर फोरम। ठीक है, थैंक यू।